नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एस के पांडे, हेड ICR शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट करनाल। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रायः ये कोरोना और लॉकडाउन की जब स्थिति नहीं होती थी तो मैं अपने संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ उत्तर भारत के 5 राज्यों में भ्रमण कर गन्ना की फसल का 2 बार सर्वेक्षण हम लोग करते थे और इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार के माध्यम से, उनके अधिकारियों के सहयोग से, विभिन्न चीनी उद्योगों के सहयोग से हम यह कार्यक्रम पूरा करते थे और ये समझ पाते थे कि पूरे हमारे उत्तर भारत में कीड़े, बीमारी, खरपतवार और क्या समस्या हमारे किसान भाइयों को हो रही है। हम उसका ऑन स्पॉट निदान करते थे और फिर हम अपनी कोई इस सर्वे के आधार पर हम अगर कोई समस्या आए तो उस पर अनुसंधान भी करते थे। परंतु विगत वर्ष और इस वर्ष ये जो वैश्विक महामारी कोविड ने सबको बांध के रख दिया है और हम लोग भी जा नहीं पा रहे हैं, परंतु हमारे गन्ना से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, किसान भाई और स्टूडेंट्स भी लगातार फ़ोन कर रहे हैं। बहुत सारा फ़ोन मिल रहा है और जो मैं YouTube के माध्यम से वीडियोस भेज रहा हूँ उसका एक कारण यही है कि मुझे फ़ोन पे पता चल रहा है कि ये समस्या चल रही है, तो मैं YouTube के माध्यम से घर बैठकर समय देकर इसको सोच करके बनाता हूँ कि आप लोगों के पास अधिक से अधिक ये जाए। और एक किसान भाई को तो मैं फ़ोन पे समझा देता हूँ, फिर उनका होता है कि साहब कोई किताब भेजिए, कोई लिटरेचर भेजिए, कोई या अब तो अभी यूट्यूब वगैरह चल रहा है, फेसबुक वगैरह चल रहा है, इससे हमें जानकारी देते रहिए। आप आ नहीं पा रहे हैं, हम नहीं आ पा रहे हैं। विभिन्न जो एजेंसीज़ हैं केन डेवलपमेंट की, न वो ट्रेनिंग करा पा रही हैं, न विजिट करा पा रही हैं, न सेमिनार करा पा रहे हैं। अन्यथा बहुत अधिक एक्सटेंशन कार्य हमारे सेंटर पर होता था। हम अधिकारियों का ट्रेनिंग देते थे, किसानों को ट्रेनिंग देते थे, तो सारा कार्यक्रम ठप है। तो यह माध्यम आप लोगों के सलाह पर मैंने चुना है। तो इधर जो फ़ोन कॉल मिले हैं मुझे कि जो अर्ली शूट बोरर, जिसको कंसुआ के नाम से हम जानते हैं और शुरू की अवस्था में ही काफ़ी नुकसान करता है, इसे अर्ली शूट बोरर, इसका नाम है काइलो इन्फेस्केटलस लेनल, इसका वैज्ञानिक नेम है। और अर्ली शूट बोरर का इसलिए नाम है कि यह बोरर गन्ने की प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक कल्ला छिद्रक भी इसका नाम है। तो गन्ने की प्रारंभिक अवस्था अभी चल रही है। इस समय उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की कम व्यवस्था है, सूखा ग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ इसका प्रकोप काफ़ी होता है और काफ़ी इससे नुकसान दिखता भी है। हमारे कुछ किसान भाई कहते हैं कि अरे भाई ये तो अर्ली शूट बोरर लग गया तो फुटाव बढ़ा देता है। बढ़ा तो देता है। गन्ने की खासियत क्या है कि बीज की अगर जो मुख्य कलिका है उसको कोई क्षति हो जाए तो उसके जो नीचे के स्प्राउट्स हैं अधिक फुटाव हो जाता है, लेकिन ये फिर उन फुटाव में ही रह जाता है, फुटाव को खा जाता है। ऐसा नहीं है कि अर्ली शूट बोरर लगा के हम अपनी फसल से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा बोरर है जिसे प्री मानसून बोरर कहते हैं। बरसात आने के बाद जब इसमें पोरियां बन जाती हैं गन्ने में तो इसकी क्षति नहीं हो पाती, इसीलिए इसको कहते हैं शूट बोरर। और शूट बोरर के द्वारा जो क्षति इस समय हो जाती है उसकी भरपाई नहीं होती, खेत में खाली स्थान रह जाता है, नंबर ऑफ केन्स पर यूनिट एरिया नहीं मिल पाती है, अंततः कम उपज होती है। तो किसान भाई इसको इसका नियंत्रण करना अति आवश्यक है। और किसी भी जीव के नियंत्रण के लिए हमें उसका वीक पॉइंट कि इसके जीवन चक्र में क्या ऐसा इसकी कमजोरी है, कमज़ोर नस इसकी क्या है, कि उस कमज़ोर नस को हम पकड़ें
तो इसकी कमज़ोर नस पकड़ने के लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई इसका जीवन चक्र क्या है, ये कब आता है, कब नुकसान करता है, कब अंडा देता है, क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि अर्ली सूट बोरर में नर और मादा मौत होते हैं जो रात्रिचर होते हैं, दिन में छिपे रहते हैं। मादा अंडे देती है क्लस्टर में, समूह में, और अंडों की संख्या इनके समूह के आधार पर है। 30-35 अंडे से लेकर 100 अंडे, 150 अंडे तक एक अंड समूह में पाए जाते हैं। अगर आपको पहचान हो अंड समूह का तो उन अंडों को तोड़ के ही नष्ट कर दें। लेकिन अर्ली सूट बोरर का अंडा बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो पत्ती पे अर्ली सूट बोरर की मादा अंडा दे देती है और अंडा देने के बाद 4 से 6 दिन के अंतर्गत इस टेम्परेचर में, जो कि अभी अप्रैल मई का महीना जो तापमान होता है, इस तापमान में 4 से 6 दिन में सुंडियाँ निकलती हैं इनसे। और सुंडियाँ निकल के 4-6 घंटे 8 घंटे तक उसी पत्ती पे जहाँ हैच निकलती हैं वहाँ पत्तों के क्लोरोफिल को खाती हैं। फिर चल देती हैं वहाँ से चल देती हैं। और भगवान ने इनको बनाया है और कि तुम मिट्टी के नीचे जो सूट का पोर्शन है, गन्ने का पोर्शन है, वहाँ छेद करोगे। ये पत्ती पर से मूव कर जाती हैं और जितने कल्ले होते हैं, एक पत्ती पे अंडा है, ये बट जाएंगे, अलग अलग कल्लों में चले जाएंगे और ये जमीन के नीचे वाले भाग में जाके छेद करेंगे, अपना खाएंगे। और खाने के क्रम में जो गन्ने की बीज से कलिका आगे को बढ़वार करेगी, जो ज़मीन से जड़ से जुड़ी होती है, उसको ये जाके अपने खाने के क्रम में काट देती है। ये 2 भागों में बढ़ जाता है, ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का हिस्सा अलग। जब पानी और पोषक तत्व तो ऊपर नहीं जाता है तो ये जो ऊपर की कलिका होती है सूख जाती है। और यही सूखना इसका मुख्य पहचान है, इसको बताने का कि इस पौधे में, इस कल्ले में अर्ली सूट बोरर या कंसुआ लग गया है। गोप को जब हम खींचते हैं तो गोप आराम से बीच में कटी हुई आराम से निकल जाती है, सुंडी कभी उसके साथ नहीं आती। जब हम खोद के देखते हैं तो 3-4 सेंटीमीटर नीचे, इंच नीचे से, तब पता चलता है कि और उसी में सुंडी दिखती है। सुंडी पे 5 धारियाँ पाई जाती हैं और ग्रे कलर की। फिर जब ये काट लेती हैं और अंडा से निकलने के बाद सुंडी जब कट करती है या जब प्रवेश पहुंचती है तो 12 से 18 दिन तक वहाँ खाती है। और 12 से 18 दिन के बाद वो लक्षण, मृत कलिका जिसको कहते हैं, बीज की गोप जब सूख जाती है तो उसको डेड हर्ट कहते हैं। और वह डेड हर्ट 12 से 18 दिन में बन जाता है। और ये 12 से 18 दिन में बनने के बाद ये दूसरे में भी घुसती हैं। यहाँ जब कट गया, खा ली तो चल दी दूसरे में भी शुरू कर दी। वहाँ से भी 12-18 दिन रहीं। तो कभी कभी 20 से 35 दिन लार्वल पीरियड होता है। 20 से 35 दिन तक ये सुंडी के रूप में रहकर फसल को नुकसान करती है। अर्ली सूट बोरर के नर और मादा कीट जो इनके माँ बाप हैं वो बेचारे 4-5 दिन रहते हैं। इनको पैदा किए, अंडा दिए और चल दिए, मर गए। वो गन्ने को कुछ भी नहीं करते, अंडा भी कुछ नहीं करता। अंडे से जब ये निकलती हैं तो अपना उत्पाद शुरू करती हैं, हमारी फसल को खाते हुए छेद कर देती हैं, ऊपर की गोप सुखा देती हैं। तो 20 से 35 दिन तक ये लार्वा की अवस्था में रहती हैं। और फिर ये जब खा पी लेती हैं तो जाके अपनी अगली पीढ़ी बनाने के लिए एक इनका सिस्टम है कि प्यूपा के रूप में
जाके सुषुप्ता अवस्था में जा अपना एक खोल बना लेती हैं। उस खोल के अंदर इसी में पंख वगैरह, जनांग, हाथ पैर सब इनका बनता है और 8 से 10 दिन तक ये उस खोल के अंदर रहती हैं और उस खोल से 10वें दिन 11वें दिन मात के रूप में निकलती हैं। मात 2 प्रकार के होते हैं, कुछ नर निकलते हैं, कुछ मादा निकलती हैं। फिर वही कार्यक्रम, नर और मादा में मैथुन क्रिया होती है। नर मर जाता है, मादा अंडे दे देती है, अंडा देने के बाद मादा भी खत्म। तो लगभग अंडे देने से लेके पुनः मौत के रूप में निकलने में 45 से 50 दिन कुल लगते हैं और फिर इनका कार्यक्रम उसी फसल में फिर शुरू हो जाता है। फिर उसी अंडे से निकलती हैं, फिर इनका छेद करती हैं, फिर खाती हैं। इस तरह से 2 से 3 क्रम इनका चलता है, 3 पीढ़ियां तक हो जाती हैं। और गन्ने का ऐसा तो नहीं कि बिजाई एक ही साथ हो गई सारे किसान भाइयों की। कभी गेहूं काटने के बाद, कभी मार्च में हो गई, कभी अप्रैल में हो गई, कभी गेहूं काटने के बाद। तो इस तरह से जो समय है ये बढ़ते जाता है। अब जून के बाद जब खूब बरसात होती है और फसल में जुलाई में जब पोरियां बनने लगती हैं तो इनका प्रकोप कम हो जाता है, ये शिफ्ट कर जाती हैं दूसरे में। तो ये है इनकी जीवन कहानी। और जीवन चक्र को जानने के बाद इनको हम नियंत्रित कैसे करें, इनका मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक है। तो इनको मैनेजमेंट करने के लिए क्या करते हैं कि खेत में पहले अगली साल की जब आप फसल लें तो शुरुआत में ही बहुत देर बिजाई ना करें जल्दी बिजाई कर दें। और ये ऑटम में लगाई हुई जो फसल अक्टूबर में आप लगाते हैं उसमें अर्लीस उर्वरक का प्रकोप नहीं होता है। और बिजाई करने के बाद खेत में बिछी हुई पोरियों पर 2 लीटर क्लोरपाइरीफास से पोरियों को, गन्ना बीजों को तर कर देते हैं। इसके बाद 45 दिन या 50 दिन के बाद एक बार 2 लीटर क्लोरपाइरीफास के घोल से करीब 10-12 टंकी पानी लगेगा इस अवस्था में, या 20 टंकी, इनका स्नान करा देंगे अंडे से लेके ज़मीन तक। क्यों कि ऊपर अंडे से निकली हुई जो भी सुंडियाँ पत्ते पे होंगी, पत्ते इसके शूट पे होंगी, घुसने जा रही होंगी, वो क्लोरपाइरीफास से मर जाएंगी। और चूँकि ये ज़मीन के नीचे से जाके ही छेद करती हैं, उस समय भी एक बार तो हमने क्लोरपाइरीफास दे दिया नीचे, फिर क्लोरपाइरीफास हम स्नान करा देंगे तो इसका निश्चित रूप से इसका कंट्रोल हो जाएगा। खेत में हमेशा नमी बनाए रखें। और किसान भाइयों, ट्राइकोग्रामा जो इस कांड परजीवी है, ट्राइकोग्रामा किलोनिस मिल जाए तो खेत में लगातार छोड़ते रहें। और यही है इसका उपयुक्त उपाय, इसके बारे में जानकारी। और तो आप अधिक से अधिक जानकारी अपने भाइयों में, किसान भाइयों में देने के लिए हमारे इस YouTube वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट भी दें, कमेंट बॉक्स में लिखें और बेल आइकन को दबाएं। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।